नमस्कार। मैं हूं सचिन शर्मा। कुछ दिनों से एक चीज़ मेरे सामने बहुत बार बार हो रही थी, तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बनाऊं। कुछ नए बच्चों से मिलना हो रहा था, एक ही चीज़ बार बार सामने आ रही थी। क्या करें, नौकरी कैसे लगेगी। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं आजकल के स्टूडेंट्स के माइंड में, इसलिए ये छोटा सा एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको पसंद भी आए। देखिए, हम सभी जो हमारा देश का स्ट्रक्चर है शिक्षा का, लगभग पहली क्लास से और ट्वेल्थ क्लास तक, या एलकेजी यूकेजी को भी हम जैसे इसमें ऐड कर लें, तो ट्वेल्थ क्लास तक लगभग लगभग सभी एक जैसी पढ़ाई करते हैं। टेंथ क्लास तक तो सबके लिए सेम ही है। उसके बाद 11th में हम कुछ सब्जेक्ट्स चुन लेते हैं। कुछ लोग आर्ट्स लेते हैं, कुछ लोग साइंस की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू होता है कि अब हम आगे क्या करें। देखिए, दोनों तरीके होते हैं कि हम अपनी लाइफ को ले जाना कहाँ चाहते हैं। एक जो चीज़ हमारे ऊपर कभी कभी थोप दी जाती है, उससे हमें बचना चाहिए। एक बहुत बड़ा हमारा माइंडसेट बन चुका है कि बस करेंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी अगर नहीं मिली तो उसी के लिए बस प्रयास करते रहेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। देखिए, एक इंटरेस्ट जो हमारा होता है, बहुत सारे लोग हमसे ये चीज़ कहते हैं, हमें इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो भी करना चाहिए कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उस काम को हम करने का प्रयास करें, उससे संबंधित पढ़ाई हम करने का प्रयास करें। जैसे 10वीं क्लास तक अगर आप एक कॉमन स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग सभी लोग एक से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके बाद में 11th और 12th में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम आर्ट्स में जाना चाहते हैं, साइंस में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, होम साइंस में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं। कौन सा हमारा सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है। क्या करते हैं, सोचा कि नहीं, साइंस बेटर है, क्योंकि अगर जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको साइंस में ही जाना है। या तो बायो लेंगे या फिर मैथ लेंगे। कुछ बच्चे कॉमर्स में चले जाते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में है भी, फिर भी हम एग्रीकल्चर में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर तो कमज़ोर बच्चों का विषय है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सेक्टर हमें पसंद हो, जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें उसी की पढ़ाई करना चाहिए। तभी हम उसमें रुचि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर हम इन बातों के चलते अपनी पसंद का सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो आगे हमारे लिए हमेशा के लिए वो दुखकारी हो जाता है। अगर हम 12th भी कंप्लीट कर लिए, 12th कंप्लीट करने के बाद में फिर से एक नई कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। क्या करें, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, या फार्मेसी सेक्टर में चले जाएं, या पीजी कॉलेज से जाके बीए कर लें, बीएससी कर लें, एग्रीकल्चर से बीएससी कर लें, या आईटी सेक्टर में चले जाएं, या आईटीआई कर लें। बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसमें सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप अपनी पसंद के अनुसार चलें। दूसरा, जब आप कोई एक पर्टिकुलर फील्ड चयन कर लेते हैं, मान लीजिए हम फार्मेसी में चले जाते हैं, तो फिर हमें जॉब के लिए भी फार्मेसी से रिलेटेड विकल्प ही ढूंढने चाहिए। आजकल की सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है वो ये हो रही है कि हमने 12th भी कर लिया, फिर हम बीए भी करेंगे, फिर हम आईटीआई भी कर लेंगे, फिर हमने डीएड भी कर लिया। कुछ भी बस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने जिस एक फील्ड में हम बढ़े उसी फील्ड को हम कंटिन्यू करें। तो देखिए, थोड़ा सा हमें अपनी सोच बदलनी होगी अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ जिसके पास सरकारी नौकरी है वही सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी अगर आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी एक फील्ड का चयन करें और कंटिन्यू उसी फील्ड में आगे बढ़ें। देखिए, हम लेके चलते हैं, मान लीजिए हमने जैसे मैं आईटीआई में हूँ, तो जैसे हम आईटीआई के विकल्प का अगर चयन करते हैं तो होता क्या है कि हमने आईटीआई में एडमिशन लिया,
लेना चाह रहे थे इलेक्ट्रीशियन, मिल गया वेल्डर या फिटर या स्टेनो या कोपा, तो उसी में पढ़ लिए, जबकि इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल में था। तो प्रयास हमें ये करना है कि जिस पढ़ाई को हम करना चाहते हैं उसी में आगे बढ़ें। दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं तो इसको कहता हूँ फर्जी शिक्षा, कि हमने एडमिशन ले लिया, डीएड में ले लिया, बीएड में ले लिया, आईटीआई में ले लिया या बीए बीएससी में ले लिया और पढ़ने जाते नहीं हैं, क्योंकि या तो हमसे ये कह दिया जाता है कि परीक्षा में आप पास हो जाओगे, या फिर हम खुद इतने सक्षम होते हैं कि हाँ हम तो हो जाएंगे कैसे भी करके पास। देखिए, ये एक तरह की फर्जी शिक्षा है, क्योंकि आप इसमें अपने खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप डिप्लोमा ले रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, अगर उसकी आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप उस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे कैसे। हम आईटीआई को लेके चले, आईटीआई हमने पास कर लिया, इलेक्ट्रीशियन से कर लिया, स्टेनो हिंदी से कर लिया, और हमें आता बिल्कुल भी नहीं है। कल के दिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सीधी सी बात है कि उसमें हमें पास हो ही नहीं पाना है, और नहीं हो पाएंगे तो फिर हम बहुत से लोगों को दोष देने लगते हैं कि देखो हमने आईटीआई कर ली, हमने ग्रेजुएशन कर ली, हमारे पास कोई काम नहीं है। लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमने उस फील्ड को कितना सीखा, क्या वास्तविकता में जो हमने कोर्स किया है उससे संबंधित चीज़ें हमें आती भी हैं या नहीं। तो ये एक समस्या है जो कि हमारे और हमारे सक्सेस के बीच में ज़्यादातर आती है, और ये मैंने फील किया है, इसी के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया था। तो कोई सी भी फील्ड अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें उसी फील्ड में कंटिन्यू आगे बढ़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईटीआई भी कर ली, फिर हम ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, फिर वो पापा ने कहा कि डीएड कर लो बेटा, टीचर की जगह आ रही हैं, तो इस तरीके से भटकोगे अगर तो भटकते ही रह जाओगे। इसलिए हमें किसी एक फील्ड का चयन करना चाहिए, तो चांस ज़्यादा बढ़ते हैं हमारे कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाती है। दूसरा, अगर उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपको विकल्प तलाशना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस यहाँ बैठे तो यहाँ कह दो कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ कह दो वहाँ कुछ नहीं मिल रहा। करने वालों के लिए सब कुछ उपलब्ध होता है। देखिए, जैसे कि हम बात करें, आजकल थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की भी ज़रूरत है। एक नॉर्मल सोच तो सबके अंदर हो चुकी है, हमें थोड़ा हट के सोचना चाहिए। स्टार्टअप्स इतने सारे आ रहे हैं, लोग बिल्कुल हट के सोचते हैं, तो उनके पास एक नई सोच होती है और उनको बहुत अच्छे विकल्प मिलते हैं। कुछ लोग खेती को बहुत पुराना समझते हैं। अगर हम खेती को पारंपरिक तरीके से ना करके नए आधुनिक तरीक़ों से करें तो खेती भी एक लाभ का स्रोत बन चुकी है। कई सारे ऐसे उदाहरण आपको आपके पास देखने के लिए मिलेंगे कि लोग लाखों रुपए का पैकेज छोड़कर खेती करने के लिए वापस आए। तो ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि जिस पढ़ाई में भी आप आगे बढ़ना चाहें, चाहे आप जॉब के लिए या स्वरोजगार के लिए, जिस भी उद्देश्य आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई को एक रूपता में आगे बढ़ाएं, और जिस विषय के बारे में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, उसको सीखें। इससे अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, अगर नहीं मिलेगी तो वो नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, और वो नॉलेज आपके हमेशा